हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोया चाप की रेसिपी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि सोया खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप सोया खाइए, उससे आपको नॉन वेज का भी फ्लेवर आएगा और प्लस ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन विटामिन सारे इसमें पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में सोया की सब्जी की रेसिपी बताऊँगी और इसकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो जिनको कम पसंद आता है वो भी आज के बाद खाना सीख जाएंगे कि वाओ, सोया चाप तो बहुत अच्छा हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम सोया ले लिया है। सोया चाप ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ये आपके हर डेयरी की दुकान में इजीली अवेलेबल होता है, या इसके कैन भी आते हैं। तो आप कोई भी सुपर मार्केट या कहीं पे जहाँ पे शॉपिंग करते हो वहाँ पे इसके सोया के कैन भी आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डंडियाँ हैं ना सोया के अंदर, इनको हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड लूँगी, वहाँ पे इसको रख के हम पीस पीस ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ईजिली ये ऐसे कट हो जाता है। तो अभी सारे पीस हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको बहुत सॉफ्टली ऐसे कट कर लिया है। अब ये देखिए ये इतना सॉफ्ट होता है कि देखिए कितना सॉफ्ट है और इजीली ये कट हो जाता है। तो चलिए इसको हम बाउल में डाल लेते हैं। अब जिन लोगों को सोया चाप नहीं पसंद आता है, आपने वीडियो तो बहुत देखे होंगे बट उसमें आपको ट्रिक नहीं बताते हैं कि जिन लोगों को सोया चाप बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, उनको हल्की सी स्मेल आती है, जिनको सोया पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए क्या करना है कि हम पहले बॉयल पानी में सोया को 2 मिनट तक उबालेंगे, ताकि इसका जो हल्का हल्का सोया का टेस्ट आता है या हल्का हल्का स्मेल आती है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। तो जिनको सोया चाप की नहीं पसंद है या सोया चाप की रेसिपी सब्जी कुछ भी नहीं पसंद है, वो आज के बाद इस टेक्निक से बनाएंगे तो सोया चाप खाना सीख जाएंगे। तो चलिए अभी इनको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। गैस में ही पानी चढ़ा के रख दिया है। अब ये पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है, तो इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए हमने इसमें सोया चाप ऐड कर दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा खोलने लगा। अब हमारे 2 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, बंद करके छान लेंगे। हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, नहीं तो वो कैसा रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है सोया, तो उसकी रेसे निकलने लगते हैं। तो बस 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही खोलते हुए पानी में रखेंगे और बट उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो चलिए छान लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने यहाँ पे छान के ले लिया है सोया चाप। अगर हम बॉयल पानी में इसको थोड़ा सा हल्का सा उबाल लेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका जो भी सोया का स्मेल रहता है या सोया का फ्लेवर थोड़ा गंदा लगता है वो पूरी तरीके से निकल जाता है। तो आप इस टेक्निक से बनाएंगे तो जो सोया लवर नहीं भी हैं, जो सोया के शौकीन नहीं हैं, उनको भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए, तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, हमने इसको धुल के अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। चाहे तो ऐसे इसको चम्मच से दबा दबा के आप इसका पानी निकाल सकते हैं। देखिए जो ज़्यादा सॉफ्ट है वो थोड़ा पानी में ऐसा हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम तक इसको पानी में नहीं रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेलो फ्राई करने के लिए, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा तेल डाल के डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा क्रिस्पी क्रंची वैसा आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये देखिए हमारा ये चाप हमने तेल में डाल दिया है। तो ये अच्छे से इसको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो ऐसे ही हम ब्राउन होने तक इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, तो थोड़ा सा हमें इसे और गोल्डन करना है, और आप चाहें तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसको गोल्डन होने तक पका लेंगे। और एक टिप मैं आपको बताऊंगी कि बार बार आप इसको सोए को ऐसे ही धीरे धीरे पकने दीजिए मीडियम फ्लेम में। बार बार चम्मच से अगर आप इसको चलाएंगे तो वो कैसा रहता है, सोया बहुत सॉफ्ट रहता है, तो वो कैसा टूट जाता है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में रुक के चलाएं, कंटिन्यू नहीं चलाएं। ये आज की मैं ट्रिक सोया चाप बनाने की बता रही हूँ। तो ये देखिए हमारा सोया चाप अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो इसको निकाल के अलग कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो बचा हुआ तेल है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं थोड़े से खड़े गरम मसाले डालूंगी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी
और इलायची ये डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा 8 से 10 गार्लिक की कलियां और इसमें अनियन ऐसे ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये हमारा सौटे हो गया, तो इसको हम प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अब हम इसको एक मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। ये हमने जो हल्का सा फ्राई किया है, तो यहाँ पे हमने जो अपने ये सोया हल्के से गोल्डन कलर के फ्राई किए थे, तो उसमें हमें क्या करना है, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा 1 चम्मच मिर्च पाउडर, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए, थोड़ा सा 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक। अब हमें क्या करना है, इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें दही आपको पसंद है, दही का फ्लेवर पसंद, दही भी ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच भर के इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे क्रीम डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्टी फ्लेवर आएगा। तो चलिए ये मिक्स हो गया है, तो ऐसे ही रख देते हैं 5 मिनट के लिए। चलिए हमने यहाँ पे एक जार ले लिया है। अब हमने जो यहाँ पे प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारे सोया मसाला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर दूँगी। इसको हम बारीक महीन बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने इसका बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई पहले से ही चढ़ाई हुई है, इसमें हमने फ्राई किया था वो, इसका तेल बचा हुआ है। आप चाहें तो अगर कम तेल है तो आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कम तेल में भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच बड़ा तेल यूज किया है। तो अभी मैं ये तेल गर्म हो गया तो इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा, थोड़े से दालचीनी, 2 कटे हुए हरी मिर्च और थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा ही करना है। अब हमने जो ये पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से चला देंगे। अब इसको ऐसे हम अच्छे से चला देंगे और इसको तब तक हमें ऐसे ही फ्राई करना है जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ने लगेगा। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें किनारे मसाले में तेल निकलने लगेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई होने लगा है। ये देखिए किनारे में थोड़ा थोड़ा तेल इसमें निकलने लगा है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल निकलने लगेगा। जितना तेल यूज किया है उतना ही निकलेगा। तो चलिए ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो नॉर्मल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 चम्मच गरम मसाला। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक हमें टेस्ट के हिसाब से डालना है, तो हमें उसी हिसाब से नमक ऐड करें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। तो पानी जो हमारे इसमें जार में थोड़ा सा मसाला बचा था, उसी में मैंने पानी डाल के इसको थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँगी। आपको जितना थिकनेस या जितनी पतली ग्रेवी चाहिए आप उसकी कंसिस्टेंसी वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे मैरिनेट करके सोया फ्राई वाला रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप याद रखिएगा जब एक उबाल आ जाए तो ही आप ये सोया ऐड कीजिए, तो इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर के आएगा। चलिए अभी इसमें एक और बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे अभी थोड़ा सा कसूरी मेथी, हाथ में लेके और ऐसे करके थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा ही आता है। और 2 मिनट तक उससे ज़्यादा नहीं, इसको ढक के थोड़ा सा पका लेंगे। हमारे 2 मिनट हो गए, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है, तो चलिए हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। आप इसी तरीके, अगर इसमें आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप नॉर्मली ऐसे ही बनाएं, कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल ना करें। तो चलिए अभी इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको बाउल में डाल दिया। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर देंगे। आप चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं या आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इससे गार्निशिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे सोया चाप की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसी तरीके से सोया चाप की रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत, जो नहीं भी पसंद करते उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो आप घर पे सोया चाप मसाला की रेसिपी बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी नई लेटेस्ट रेसिपी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फटाफट इसी तरीके से सोया चाप मसाला की रेसिपी बनाइए और जिनको नहीं पसंद उनको भी भरपेट खाना खिलाइए। धन्यवाद।